वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से फर्जी है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। जैन को सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें आज दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने सत्येंद्र जैन के मामले में सारे कागजात देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर, ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान। मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 9 जून तक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को हवाला से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया था। जैन के ऊपर 4 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने 6:10 पे शाम पे अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ईडी ने 14 दिन की रिमांड की एप्लीकेशन फाइल की थी। 14 दिन की रिमांड वो लोग चाहते थे, ईडी रिमांड चाहते थे। सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने उनकी 14 दिन की रिमांड को नकारते हुए 9 तारीख तक, आज से 9 तारीख तक जो है रिमांड ग्रांट करी है और उनको दोबारा 9 जून को दोबारा इस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तब तक वो ईडी के कस्टडी में रहेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जेल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की निगरानी और कड़ी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी वार्ड में लॉरेंस से दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूछताछ की थी। पूछताछ सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर की गई थी और आपको बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पर लग रहा है। पंजाब के डीसीपी ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको यह बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस की सुरक्षा को कड़ी करने की जरूरत है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर सकती है। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल सूत्रों के मुताबिक सोमवार के दिन जेल नंबर 8, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके अंदर दिल्ली पुलिस ने सिद्धू हत्या केस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी। उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उधर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने भी कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगा के लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा बताया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सिद्धू हत्या केस के अंदर आ रहा है, जिसकी पुष्टि पंजाब के ही एक डीसीपी ने भी की है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली।
पाल बघेल समाज के नेतृत्व में धनकर कुलभूषण मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। माता अहिल्याबाई होलकर पार्क विनोद नगर वार्ड नंबर में किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति माल्यार्पण करके की गई। वक्ताओं ने मातेश्वरी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अहिल्याबाई होलकर को सनातन धर्म रक्षक बताया और वक्ताओं ने रौतेला जोगिंदर सिंह धनकर, मधुसूदन होलकर, एडवोकेट नीरज पाल समेत धननगर समाज के लोग तमाम मौजूद रहे और वहीं कार्यक्रम के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। महान वीरांगना धर्मपरायण का मातृत्व की देवी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, जो कि धनकर कुलभूषण है, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती संपूर्ण भारत सहित संपूर्ण विश्व के अंदर धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी परंपरा के अंतर्गत आज ईस्ट विनोद नगर जमुना पार्क के अंदर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर पार्क में अपना माल्यार्पण का प्रोग्राम हुआ और जनशक्ति के रूप में प्रसाद के रूप में ये प्रसाद वितरण समारोह चल रहा है। भारत सरकार की योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आया। किसानों से बात की तो किसान बहुत खुश नजर आए और उनका कहना है कि मोदी जी लगातार किसानों की ओर ध्यान दे रहे हैं और आर्थिक सहायता के रूप में राशि बैंक खातों में सीधा आई। दिल्ली के जिला कार्यालय के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पीछे ही आप मेरे देखेंगे ये मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है गरीब कल्याण सम्मेलन के लिए। आज यहाँ सार्वजनिक तौर पर लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और लोग यहाँ पर जो मोदी जी हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जिन भी लोगों से वो बात कर रहे हैं उनका सीधा प्रसारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सुविधाओं जो उन्होंने लॉन्च की है, जिस तरीके से किसानों के लिए जो सुविधाएं उन्होंने आगे प्रदान की है, उसको लेकर आज जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है राजधानी दिल्ली से ही निगम पार्षद वार्ड नंबर 35 से पूनम नवाज। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। सूचना सभी आगे मैडम का बहुत ही सहयोग रहा। मैडम ने बहुत ही अच्छा हो गया कि यहीं पे हमारा कोर्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ जगह है तो हम देहात के बहुत ज़्यादा जरूरत है इन चीज़ों को आज़ाद है। रोहिणी इलाके के रहने वाले सम्यक एस जैन ने यूपीएससी परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की है। दृष्टि बाधित सम्यक जैन यूपीएससी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए। दृष्टि बाधित होने के बावजूद उन्होंने हर बाधा को पार किया और यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सम्यक जैन ने न केवल यह परीक्षा पास की है बल्कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 7वीं रैंक भी हासिल की है। सम्यक बताते हैं कि यूपीएससी का सफर इतना आसान नहीं था। वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं क्योंकि वो नेत्रहीन हैं। उन्होंने परीक्षा लिखने के लिए राइटर की मदद ली और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रीलिम्स परीक्षा में मेरी मां ने मेरा पेपर लिखा था और वहीं मेंस की परीक्षा में मेरी एक दोस्त ने राइटर के तौर पर मेरा पेपर लिखा था। उन्होंने आगे कहा कि इस सफर में मेरी मां ने मेरा सबसे ज्यादा साथ निभाया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद की। यूपीएससी में 7वां स्थान प्राप्त करने वाले सम्यक हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं कि सफलता का क्या राज है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें बताएं आप कि ये सफलता का राज सबसे पहले बताएं। राज कुछ नहीं है, बस एक होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और अपनों का साथ और ब्लेसिंग्स, बस यही है। यहाँ तक का मुकाम आपने हासिल किया है। एक आपके साथ विज़न की थोड़ी प्रॉब्लम है, देखने में थोड़ी दिक्कत है, कहीं कोई मुश्किल आई? जी, सोचे तो मुश्किल है, ना सोचे तो कुछ नहीं है। मुश्किलें आई लेकिन मैंने कभी उनको मुश्किलों जैसा समझा नहीं। उनसे हर बार एक पॉजिटिव चीज़ लेके ही बाहर निकला मैं और फाइट करता गया आज यहाँ पे। यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके से आपने अपनी तैयारियाँ की? जो नए आने वाली लोग हैं जो अब आगे इसकी तैयारी करना, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, तैयारियाँ ये थी कि मैंने जैसा भी बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपनी तैयारी लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट करी मार्च 2020 में, क्योंकि तब मेरा कॉलेज भी ऑनलाइन हो गया था और मेरे पास ज़िंदगी में समय भी काफ़ी था। तो मुझे लगा कि ये एक सही समय होगा अपनी तैयारियों को स्टार्ट करने का। मैंने वहीं से पढ़ाई शुरू करी। दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ता था मैं और ये था कि फ़ोकस के साथ पढ़ता था मैं।
साथ साथ अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करता रहता था। मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देता था, आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करता था मैं, और इंटरव्यू के लिए भी मैंने करीबन वही फॉर्मूला रखा, अपने आप से क्वेश्चन सोचना और उनके जवाब सोचना, वो करता गया मैं। जो आने वाले लोग हैं उनको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विजन। मेहनत करते रहिए, स्टे पॉजिटिव, मोटिवेटेड रहिए, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो ज़रूर होगा। मेरा हो सकता है तो उनका भी हो सकता है। 5 तारीख को नया साइकिल शुरू हो रहा है, दोबारा से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। मुझे भरोसा है कि वो बहुत अच्छा करेंगे अब की बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन में। मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और प्रीलिम्स के लिए ये है कि आप एक लेवल के बाद आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए, आप कंजर्वेटिव मत खेलिए, आप फ्रंट फुट पे आके खेलिए। आपको लगता है कि शायद ये आंसर हो सकता है तो ज़रूर टिक करके आइए। ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके से आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट। सही हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपीएससी में जो 7वीं रैंक प्राप्त की है उसके अंदर किस तरीके का इनका और इनकी मां का पूरी तरीके से सहयोग रहा। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली लाइव में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद दिल्ली लाइव में एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर पश्चिम साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 2 कुख्यात धोखेबाजों को धर दबोचा है। ये लोग कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी जीतने के नाम पर बेगुनाहों को ठगने का काम करते थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि वो कौन बनेगा करोड़पति ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम पर लॉटरी जीतने के बहाने निर्दोष लोगों को धोखा दे रहे थे। दोनों आरोपी पहले भी PS सदर जींद हरियाणा के इसी तरह के एक अन्य धोखाधड़ी मामले में शामिल पाए गए और पिछले 9 महीनों में 100 से ज्यादा बेगुनाहों को धोखा दे चुके हैं। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 33 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 5 बैंक पासबुक समेत तमाम फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने 2 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो कि कौन बनेगा करोड़पति के तहत लाखों रुपए की लॉटरी जिताने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। पिछले 9 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों को ठग चुके हैं आरोपी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, प्रणव और गौतम, जो कि बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। इनके ऊपर जिद हरियाणा पे भी पहले से आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोपियों से 5 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 4 वोटर कार्ड, 4 पैन कार्ड बरामद किए हैं। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जाम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। दिल्ली के कई जगहों पर लगने वाले जाम की वजह से लोगों का समय बर्बाद होता है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक जाम की समस्या दिल्ली के आज़ादपुर इलाके में भी इन दिनों बनी हुई है, जहां लोग घंटों जाम में फंसकर सफर करते हैं। आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर आदर्श नगर रेड लाइट तक भीषण जाम की समस्या हर रोज बनती है। खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त लगने वाला जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल मुख्य रोड पर ही कई जगह पर PWD का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही साथ कई जगह पर नालों की सफाई के लिए सड़क को ब्लॉक किया गया है। सीमेंट के बड़े बड़े गेट लगाकर सड़क ब्लॉक की गई है। इससे अलग अलग जगह पर सड़क के कुछ हिस्सों को ब्लॉक किया गया है, जो कि इन दिनों जाम की मुख्य वजह बन चुका है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद आज़ादपुर इलाके में वाहनों की आवाजाही भी अन्य जगहों पर तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसी वजह से यहाँ पर रोड ब्लॉक होने के कारण कुछ मिनट में लंबा जाम लग गया और लोग परेशान होते हैं। लेकिन इन सब समस्या के बावजूद कोई संबंधित विभाग की तरफ से निर्माण कार्य को जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई है, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी सीमेंटेड बैरिकेड को यहाँ से हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जाम का मेन कारण जो PWD ने ये पत्थर लगा दिए हैं, साथ में कूड़े का ढेर, जो कि पिछले 1 महीने से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और जू का तू ऐसे के ऐसे सबको मान रख के चले गए। यहाँ पर कोई भी सूझ लेने नहीं आ रहा कि इस कूड़े को साफ किया जाए, पत्थर को हटाया जाए, काम को ख़त्म किया जाए। रोज़ 2-2, 3-3 घंटे का जाम आज़ादपुर मंडी से लेके पतले गेट तक लगता रहता है। कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है, ना प्रशासन PWD, ना कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई दूसरी पुलिस का आदमी, कोई भी यहाँ देखने कोई खड़ा नहीं है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड में लिया है और बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल बिश्नोई को लेकर मूसेवाला हत्याकांड मामले में पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस को स्पेशल सेल ने 1 दिन की कस्टडी में लिया है। आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने रची थी। एक व्यक्ति ने अपनी कार के लिए ड्राइवर वाला विज्ञापन दिया। विज्ञापन देखकर एक नामी कंपनी से जुड़ा होने का ड्राइवर का दावा करने वाले व्यक्ति ने टेलीफोन पर संपर्क किया और उसके बाद पश्चिम विहार आकर मुलाकात की, लेकिन गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग लेने के नाम पर वो गाड़ी को चलाते हुए द्वारका जिला इलाके में पहुंच गया, जहां उसने साथ में बैठे कार मालिक से उसके पैसे, मोबाइल और कार छीन ली और द्वारका सेक्टर 17 की तरफ भाग गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत दर्ज कराते हुए टीम मौके पर पहुंची और सर्विलांस के जरिए आरोपी दीपक सिंह को पकड़ लिया। उसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल और कार बरामद कर ली है। पुलिस दीपक की गिरफ्तारी के बाद आप उसके तार खंगालने में लगी हुई है। आखिर उसने इस तरह की सोची समझी साजिश के तहत और किन किन वारदातों को पहले अंजाम दिया है। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले के अंतर्गत नजफगढ़ थाना इलाके में बीती 26 मई की रात को साई गार्डन की पार्किंग में फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी थी। ये 2 लोगों ने हवा में फायरिंग की और उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद टीम एटीएस इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने जिला उपायुक्त शंकर चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए राजा और अभिषेक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की माने तो उन्होंने दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की थी। पुलिस जानकारी के मुताबिक उनके कब्जे से 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस, हॉकी स्टिक और घटना में इस्तेमाल कार को बरामद किया है। ईस्ट दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके में एक टैक्सी स्टैंड में मनोज कुमार के व्यक्ति ने आग लगा दी है, जिसमें कि 5 लोग सो रहे थे। पांचों के पांचों लोग आग में झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवरों के साथ साथ 2 कारें, 1 बुलेट और 2 स्कूटी भी जलकर राख हो गई है। उसके बाद आरोपी मनोज ने खुद ही मधु विहार थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया और पुलिस वालों से कहा कि मैं अपना बदला ले आया हूं और टैक्सी स्टैंड को आग लगा दी है। टैक्सी स्टैंड के मालिक को भी इसकी सूचना दी। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और स्टैंड मालिक का साफ तौर पर कहना था कि मनोज उनके यहाँ सबसे पुराना ड्राइवर है। पता नहीं उसके मन में क्या रंजिश थी, जिस कारण उसने ये भयानक कदम उठाया। तो वारदात के बाद आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया। हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। एक शख्स ने टैक्सी स्टैंड में ही आग लगा दी है और उसके बाद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये वाहन झुलसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 लोग यहां पर झुलस गए हैं और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। किस तरीके से आग लगाई गई है और आरोपी ने पुलिस थाने में जाकर यह भी कहा है कि मैं अपना बदला लेकर आ गया हूं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने चोरी, लूट, डकैती और सेंधमारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सुरक्षा कर्मियों और उनकी फैमिली को बंधक बनाकर डकैती करता था। अलीपुर थाना पुलिस की टीम सक्रिय हुई। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लगातार हो रही वारदातों को देखते हुए एससीपी अलीपुर और एसएचओ अलीपुर सत्येंद्र पाल सिंह तोमर, इंस्पेक्टर और उनके साथ में तीनों का गठन किया गया। फिर सफलता हासिल हुई। चोरी, लूट और डकैती गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था और आपको बता दें कि कई ऐसी वारदातें हैं जिनको अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई ऐसे मामले हैं जो कि पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। कई बड़ी बड़ी वारदातें हैं जो कि इन आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर थाने में और अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने एक ऐसे गैंग को बस्ट किया है जो सेंधमारी, लूटपाट व डकैती की वारदात को अंजाम दिया करता था। ये गैंग गार्ड को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर गोदाम के अंदर दाखिल होता था और वहाँ पर रखे हुए सामान पर हाथ साफ कर वहाँ से फरार हो जाया करता था। इनके बाकी साथियों की तलाश में अलीपुर थाना पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश इलाके में छापेमारी जारी किए हुए हैं, क्योंकि इन आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अलीपुर थाना एसएचओ सत्येंद्र पाल सिंह तोमर ने इस मामले को लेकर कई टीमों का गठन किया है और आसपास के इलाके में लगातार गश्त जारी कराई है ताकि इलाके में बढ़ती हुई वारदात पर कमी आए।
वहीं इनके बाकी साथियों की तलाश में अलीपुर थाना पुलिस की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में छापेमारी जारी की हुई है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।